विश्व रत्न बोधिसत्व संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। सभी को जय भीम करता हूं। काफी बड़े संख्या से आप लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। जो घटना 8 जून को हो गई यहाँ, जब बाबा साहब की चरित्र पर गाथा चल रही थी, भगवान बुद्ध की चरित्र पर गाथा चल रही थी, तब कुछ आतंकवादी लोगों ने, हिंदूवादी लोगों ने आप पर हमला कर दिया। ये खबर महाराष्ट्र तक पहुंच गई। आज मेरा प्रोग्राम कानपुर में था, भारतीय बौद्ध महासभा का। तभी मैंने तय किया कि शाहपुर शहर में जाके आपको सभी को मिले, आपकी दर्द भरी कहानी सुने और इस हल्ले का हम निषेध करते हैं। भाई, जिन्होंने हल्ला किया है, मैं पुलिस प्रशासन को, यहाँ के डीएम को मेरा निवेदन तैयार है कि उस पर उचित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, हमें भी हक और अधिकार बाबा साहब के संविधान के माध्यम से मिला है। हम हमारे महापुरुषों के विचार रखते हैं और रखते समय हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करते हुए भी हमारे पर हल्ला होता है। ये बड़ी दुख की बात है इस देश में कि देश आगे बढ़ रहा है, नहीं तो पीछे बढ़ रहा है। लोग ऊंच नीच का, दूसरे समाज का जो हक और अधिकार चुन रहे हैं, उसका निषेध होना मैं जरूरी समझता हूं। इस माध्यम से जो घटना घड़ी, पूरे देश में से मुझे फोन आने शुरू हो गए। तभी उनको बोला था मैं उत्तर भारत में हूं, कानपुर में हूं, मेरठ से शुरुआत की थी और आज तुम्हारे बीच में मैं आ चुका हूं। आज काफी समय हो चुका है। कल हम यहाँ के डीएम से मुलाकात करेंगे। क्या क्या कार्रवाई की, पुलिस कमिश्नर को पूछूंगा, भाई क्या कार्रवाई की वो हमें बता दो, नहीं तो कोर्ट के दरवाजे आज खुले हैं। इसके लिए भाई, जो इकट्ठा तुम लोग हो गए और पीड़ित लोगों के साथ खड़े होके जो एकजुट का प्रयास किया है, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। एक मैसेज देने का आप सभी ने प्रयत्न किया है कि हम लोग पीड़ित समाज अकेला नहीं है, तो हमारे साथ आज इस उत्तर प्रदेश के लाखों लोग खड़े हो चुके हैं। आज समय आ चुका है भाई, किसी की अन्याय अत्याचार हम लोग सहन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम भी आज पढ़े लिखे हुए हैं। इसीलिए इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई देश में शांति, अमन और शांति चाहिए होगी। प्रकार की पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के डीएम ने, सरकार ने लोगों के पूरा कड़ी की कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है। आते समय मुझे बता दिया कि जो एफआईआर दर्ज हो गई है, वो एफआईआर में पूरी तरह से धारा नहीं लगी हुई है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको बताना देता हूं कि कौन सा धारा लगनी चाहिए करके। हम कल की हमारी डिमांड होगी पुलिस प्रशासन से और डीएम से
बाय एफआईआर दूसरा एफआईआर तैयार कीजिए, जिसको एडिशनल एफआईआर करता है उसमें उचित तरीके की धारा होनी चाहिए। जिन्होंने हमारे पर हल्ला किया है, समाज पर हल्ला किया है, उसको तुरंत अरेस्ट होके उसको जेल में जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। और इसके आगे हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, भाई हम किसी की अन्याय अत्याचार सहन आगे आने वाले में सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आने वाले समय में इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का वातावरण पूरा बिगड़ चुका है कि पिछले 10 सालों में। इसके लिए हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, हमारा संरक्षण हमें करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन और पुलिस यंत्रणा कुछ काम पड़ रही है। ये संदेश देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। धन्यवाद देता हूं एकजुट का इतनी समय होने के बावजूद। काफी हजारों के संख्या से आप इकट्ठे हुए हैं। कल की कार्रवाई हम लोग पूरी करेंगे और उसकी सूचना हम तुम्हारे को देते रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। 10 आदमी ने बहुत बुरी तरह से पीटा और फिर पीट पीट के नंगा किया और उसका वीडियो वगैरह उतारा और फिर वो लड़के को उनके घर पे वहां छोड़ के गए। तो ये उसके लिए भी लोग जागरूक हो गए, हजारों की संख्या में लोग निकल पड़े और वो महाराजा होते हुए भी उसने अपना थूक चाटना पड़ा और वहां उनको पता चला हमारी शक्ति का। तो ये अभी भीमराव साहब 6 तारीख को जूनागढ़ भी जा रहे हैं, उनको भी न्याय दिलाने के लिए। तो ये जो चीज है, अभी हम लोग रुकेंगे नहीं। कहां भी ऐसा हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, आप जब इकट्ठे नहीं होंगे तो आपके ऊपर अत्याचार होता रहेगा। अभी हमको अन्याय सहन करने का समुचित पुलिस फोर्स तैनात किया जाए। ठीक है। अगली बात यह भी ज्ञात हुआ है कि अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध भी पुलिस में संभवतः मुकदमा दर्ज किया गया। मैं कंफर्म नहीं हूँ, दर्ज किया गया है। यदि ऐसा कोई मुकदमा दर्ज किया गया है तो उस मुकदमा को तत्काल वापस लिया जाए। ठीक है, सहमत है?